भारत के संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए धर आयोग 1948 से अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की थी। सांस्कृतिक एकता को मुख्य आधार माना, केवल दक्षिण भारत के लिए भाषाई आधार का माना, भाषीय आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की थी, सही आंसर होगा। धर आयोग ने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। 15 दिसंबर 1952 को 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद किस नेता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? पोट्टी श्रीरामुलु। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में इस अनुपात का गठन किया गया था। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा? मूल धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर। सिक्किम पूर्ण राज्य कब बन गया था? 1975 में। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। अनुच्छेद 19 के किसी में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त करता है? किसी संगठन। सी से होता है संगठन। 19 के सी के तहत भारतीय नागरिक यूनियन बनाई या संस्था बनाने की आज़ादी है। निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति किस बात को सूचना देगा संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किस बात की सूचना देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? निरोध के आधार की सूचना देना, कानूनी सलाहकार से प्रश्न करने का अवसर, वे तथ्य जिनसे प्रकट करना सार्वजनिक हित के लिए विरुद्ध समझा जाएगा। निरोध के विरुद्ध आवेदन करना। वे तथ्य जिन्हें प्रकट करना सार्वजनिक हित के लिए विरुद्ध समझा जाएगा। अनुच्छेद 22 के 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई तथ्य लोकहित के विरुद्ध है तो उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं समझेगा। 1931 के कराची अधिनियम से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इस अधिनियम की अध्यक्षता कौन किया था? 1931 के कराची अधिनियम की अध्यक्षता मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का नागरिक किसी विदेशी नागरिक की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18 2 और 3 के अनुसार विदेशी उपाधियों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार विदेशी उपाधियों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। यदि किसी राज्य का गठन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? पहली अनुसूची में राज्य और उसके संघ राज्यों के क्षेत्र के नाम और उसके क्षेत्रीय विस्तार का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार हम किसी राज्य को नाम बदल सकते हैं या गठन कर सकते हैं। जेवीपी अनुसूचित उपाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। जेवीपी समिति 1948 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
JB विश्वमती 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और पटाभी सीताराम मैया की समिति ने भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया था। अनुच्छेद 3 के तहत संसद के प्राप्त शक्तियों के बारे में क्या सत्य है? अनुच्छेद 3 के तहत संविधान को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है। सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है 3 में। वर्ष 2000 में गठित राज्यों का सही क्रमांकन। और 2000 में पहला 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड अलग किया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को झारखंड, 15 नवंबर को झारखंड और 9 नवंबर को उत्तराखंड। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का कौन सा अपवाद संविधान में वर्णित है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का कौन सा अपवाद संविधान में वर्णित है? संसद के निवास के आधार पर रोजगार में शर्त लगा सकती है। संसद के निवास के आधार पर अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। निम्नलिखित कौन सा कानून तस्करी रोकने और विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए बनाया गया था? तो कॉफी पोसा। अनुच्छेद 21 प्राणोद्योग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार को माना था? निजता का अधिकार। SK पुट्टास्वामी मामले में न्यायालय ने निजता को 21 के अभिन्न हिस्सा माना। SK पुट्टास्वामी। निवारक निरोध कानून के तहत सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल है? निवारक निरोध के कानून के तहत सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल है? बोर्ड में ऐसे व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या होने की योग्यता रखता हो। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में निहित किस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, देश की संपूर्णता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना, सरकार की आलोचना। लोकतंत्र में सरकार की शांतिपूर्ण आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता जो 19 की ए में निहित है, वो क्या करता है कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। 1948 में निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन